2 साल पहले मेरी बेटी को डॉक्टर ने माइल्ड ऑटिज्म बताया था। अब वो पूरी रिकवर हो गई है, स्टेज पे परफॉर्म करने लगी है, गेम्स भी खेलने लगी है, प्राइज भी जीती। आज मैं आपसे मेरी बेटी का रियल सक्सेस आपको शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि 2 साल पहले मेरी बेटी को डॉक्टर ने माइल्ड ऑटिज्म बताया था। मैंने कोई उम्मीद नहीं खोई, मैंने उस पर काम किया। आज वो इस कंडीशन पे है कि उसने अपने एज गैप को कवर कर लिया है। अब वो इतनी ज़्यादा रिकवर हो गई है कि उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, अच्छे से पार्टिसिपेट किया। किसी कंपटीशन में उसने इनाम भी जीती है। वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। आप ये वीडियो स्किप करके ना देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाली है। अगर आपके बच्चे को भी डॉक्टर ने माइल्ड ऑटिज्म बताया है तो मेरी कॉलोनी में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे गणपति के टाइम 7 दिन का गणपति बिठाया जाता है, जिसमें कई सारी एक्टिविटी और कंपटीशन बच्चे के रहते हैं, गेम्स भी रहते हैं। तो जिसमें झलक ने पार्टिसिपेट किया था। लास्ट ईयर भी झलक ने पार्टिसिपेट किया था, पर उस तरीके से उसने नहीं कर पाया था। आज उसका लेवल बहुत हाई हो गया है और उसने सभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और एक में वो सेकंड भी आई। जबकि लेडीज़ का भी कंपटीशन होता है, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, पर मैं मदर होके भी मैं कोई गिफ्ट इनाम घर पे नहीं ला पाई, जबकि मेरी बेटी गिफ्ट लाई। ये मेरे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। और क्या क्या उसने एक्टिविटी की और क्या क्या गेम खेला, क्या क्या कंपटीशन में भाग लिया, आगे डिटेल में ओरिजिनल वीडियो क्लिप में आपको बताऊंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। झलक ने परी वाले सॉन्ग पे यहाँ डांस किया था और परी के बारे में बोला भी था। और लास्ट ईयर तक वो ये सब नहीं कर पाती थी, स्टेज पे जाते ही रोने लगी थी लास्ट ईयर और कुछ भी नहीं कर रही थी और गेम्स वगैरह उसे समझ नहीं आते थे। पर इस साल वो पूरी रिकवर हो गई है। आगे वीडियो में देखें, बच्चों से बात कर रही है। देखिए बैठ के ये दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस भी देख रही है। नेक्स्ट क्लिप में देखें, ये ड्राइंग कंपटीशन में ड्राइंग कर रही है। झलक ने बहुत ही अच्छे से गणपति बप्पा को ड्रॉ किया था और उसमें कलर भी किया था। आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये कलरिंग करने लगी है। जब से नए स्कूल गई है तब से ये देखिए ये ड्रॉ इसने किया था और फ़ोटो भी खिंचाया। अब रेस कंपटीशन में देखिए कितनी अच्छे से ये दौड़ी थी। लास्ट ईयर तो ये नहीं दौड़ पाती थी, ये समझ ही नहीं आता था कि इसको दौड़ना है। अब ये देखिए बॉल वाला गेम भी इसने बहुत अच्छे से खेला। बास्केट में बॉल डालना था, पर इसको अभी इतना समझ नहीं आ रहा था कि आगे नहीं होना है। अंकल बोल रहे थे पीछे खड़े होकर ही बॉल डालना है, पर बॉल डालने के लिए थोड़ा ये आगे हो जाती थी। और इस तरह से इसने ये सब कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और लास्ट ईयर तक ये सब नहीं कर पाती थी और उसको प्राइज़ भी मिली। बॉल डाले थे बकेट में और फर्स्ट प्राइज आता है। ये देखिए ये गिफ्ट इसको मिला था और इसके अंदर बोतल निकली थी, इसको बहुत पसंद आई। और यहाँ पे इसने विसर्जन में डीजे पे डांस भी किया।
कल ही विसर्जन था और आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत इन्जॉय किया, मैंने भी डांस किया और इसने ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया और अब ये रिकवर हो गई है। आप भी अपनी राय कमेंट में बताइए कि आपको ये कितनी रिकवर लग रही है। डीजे का साउंड तेज़ था तो वीडियो में मैंने वॉइस को 0 कर दिया है, बाकी बहुत तेज़ साउंड बज रहा था। झलक को देखकर और भी जो लोग थे वो भी शौक हो गए। उन्होंने बोला लास्ट ईयर तो ये कुछ भी अच्छा नहीं कर रही थी, इस साल इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है और बहुत अच्छे से ये कंपटीशन में भाग ले रही है, सारी एक्टिविटी कर रही है और गेम्स भी खेल रही है, सब कुछ ये अच्छे से कर रही है। ये बड़ी बात है, भले ही सब कंपटीशन में इनाम ना मिली हो पर उसने जो पार्टिसिपेट किया जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से किया। पहले वो गेम्स वगैरह भी नहीं खेल पाती थी क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता था कि कैसे गेम खेलना है, कैसे क्या करना है। और लास्ट ईयर जब उसने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लिया था तो वो स्टेज पे गई तो स्टेज पे रोने लगी इतने ज़्यादा लोगों को देख के, तो उसने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। पर इस साल वो स्टेज पे गई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जिसमें वो परी बनी थी, तो एक सॉन्ग पे, परी वाले सॉन्ग पे उसने डांस भी किया और उसने परी के बारे में फैंसी ड्रेस में जो बोला जाता है कुछ लाइन्स भी उसने बोली। हालांकि मैं उसके साथ स्टेज पे गई थी, वैसे लास्ट ईयर भी मैं उसके साथ गई थी तो रोने लगी थी वो और वापस आ गई थी और उसने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया था। और दूसरा गेम्स हुआ था लास्ट ईयर जो रनिंग का, दौड़ने का रहता है जिसमें कौन फर्स्ट आएगा उसको इनाम मिलती है, फर्स्ट और सेकंड वालों को। तो उस टाइम भी उसको कुछ समझ नहीं पड़ रहा था गेम्स के बारे में। तो लास्ट ईयर जब सीटी बजाई गई दौड़ने के लिए तो वो वहीं खड़ी रही, उसको ये सेंस नहीं हुआ था उस टाइम लास्ट टाइम कि मुझे भी दौड़ना है, अब सीटी बजा दी तो अटेंशन उतना नहीं था। इस साल उसने अच्छे से दौड़ा भी पर वो दौड़ने में थर्ड आई, इसलिए उसको दौड़ने की प्राइज़ नहीं मिली। फर्स्ट और सेकंड 2 ही लोगों को प्राइज़ रखते हैं पर वो थर्ड आई थी इसलिए वो उसको इनाम नहीं मिला। और उसने गेम्स खेला, बाल्टी में बॉल्स को डालना पड़ता है तो वो भी गेम उसने खेला इस ईयर। और अभी फरवरी की ही बात मैं बताती हूँ आपको, इसी साल फरवरी में भी गेम्स वगैरह हुए थे, फ्लावर शो हमारे इधर कॉलोनी में हुआ था तो उसमें भी उसने गेम्स नहीं खेल पाई, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे गेम खेलें, उसको गेम समझ नहीं आता था। ये बहुत बड़ी बात है कि अब उसको गेम समझ में आता है कि किस तरीके से गेम को खेलना है और ये ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और 2 साल पहले जब डॉक्टर ने ऑटिज्म बताया था तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा और वो इतने अच्छे से सब कुछ करने लगेगी। पर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो इस लेवल पर आ गई है। उसके एज के बच्चों के एकदम 100 लेवल पे तो नहीं, थोड़ा कम लेवल मान लो, पर वो इस लेवल पे आ गई है कि वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है। स्टेज पे भी वो रो नहीं रही है और अच्छे से गेम को समझ रही है, कर रही है। ये बहुत अच्छा साइन है कि 1 साल में इतना ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। और उसने कलरिंग की एक्टिविटी भी की थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसने गणपति जी ड्रॉ किए थे और कलर किया था तो मुझे सबसे अच्छा उसका ही लगा। पर छोटे बच्चों का कलरिंग का कंपटीशन नहीं होता है, ड्राइंग का, इसलिए उसको इनाम नहीं मिली। उन्होंने बोला कि ऐसे ही बच्चे को करना है तो कर लें पर ये कंपटीशन में नहीं, तो सबसे अच्छा उसका ही लगा। गणपति जी का बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया था उसने, उसमें कलर भी किया था, इतना अच्छा ड्राइंग उसका हो गया है, सब चीज़ों में उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो पेरेंट्स इसी को ही रियल सक्सेस बोलते हैं, जब बच्चा अपने एज के बच्चों के अकॉर्डिंग सब कुछ करने लगे, सोशल हो जाए, गेम्स खेलने लगे, कलरिंग वगैरह करने लगे, स्टेज पे परफॉर्म करने लगे, भले ही उतना अच्छा नहीं करे पर उनके लेवल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो इसी को ही तो रियल सक्सेस बोलते हैं। अगर डॉक्टर ने आपके बच्चों को भी माइल्ड ऑटिज्म बताया हुआ है तो आप अगर उस पर वर्क करेंगे तो आपका बच्चा भी उस लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल पे उसके एज के बच्चे हैं। तो आपको बच्चे पे कंटिन्यूस वर्क करना होगा, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है। मुझे भी ये सब रिकवर करने में 2 साल लगे हुए हैं, तब जाके अब वो इस लेवल पे आई है कि मुझे खुद को यकीन नहीं होता है कि अब वो इस लेवल पे आ गई है। और कहाँ वो किस लेवल पे थी जब कुछ भी नहीं समझती थी, ना कुछ बोलती थी, अब तो बोलने भी लगी है, समझने भी लगी है, गेम्स वगैरह खेलने लगी है, स्टेज पे परफॉर्म भी करने लगी है, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी।
तो पेरेंट्स, आई होप कि आपको मोटिवेशन मिला होगा और आप भी अपने बच्चे पे वर्क करेंगे और इसे इस लेवल पर लाएंगे कि वो उसके एज के बच्चों के जितना हो जाए। तो पेरेंट्स कुछ और पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो बनवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।